ये सारा जो शब्द हैं, जो शरबत जिहाद आया और बाकी आए हैं, वो दरअसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और अपना बिज़नेस फैलाने के लिए आए, क्योंकि इसका एक बिज़नेस एंगल भी है कि आप मुसलमानों को आर्थिक रूप से कैसे बाहर कर देते हैं, उनको बिज़नेस नहीं करने दें, उनको सब्ज़ी का ठेला ना लगाने दें, उनको शरबत तक ना बेचने दें। तो सारा का सारा इंटेंशन इन सारे जिहाद के पीछे है कि आप मेजॉरिटी को एक संकट में डाल दें, कि मेजॉरिटी के दिमाग में डर हो जाए कि अरे ये बंदा जो मेरे पास आ रहा है, मैंने आप में से किसी का नाम नहीं पूछा, आपको मेरा नाम पता है, लेकिन मुझे ये किसी से डर नहीं है कि आप मेरे वीडियो का क्या करेंगे। एक इंसानी भरोसा है कि कैसे बात हो रही है, या मेरा मोहल्ले में जो लोग हैं आ रहे हैं, जहाँ से मैं सब्ज़ी खरीद रही हूँ, सामान खरीद रही हूँ, कपड़ा खरीद रही हूँ, मैं वहाँ धर्म देखने नहीं जा रही हूँ। लेकिन ये जिहाद करके उन्होंने मेजॉरिटी के दिमाग में यह डर फैला दिया है कि ये व्यक्ति ख़राब है और इसके साथ आपको कारोबार नहीं करना है। तो उसका बेसिक इंटेंशन दो है कि एक तो आप डिवाइड एंड रूल कीजिए, मेजॉरिटी जो 80% आबादी है वो 20% से डर जाए। मतलब इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात क्या हो सकती है कि आपकी जो अपनी पॉपुलेशन है, उसकी जो मेजॉरिटी है, वो आप माइनॉरिटी से डरने लगे। दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन दुनिया में जहाँ भी फांसीवाद आता है वहाँ पर आप देखिएगा कि मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी से डरती है। ऐसे ही हिटलर ने किया था कि आपने बता दिया कि मेजॉरिटी जो है वो उसको माइनॉरिटी खा जाएगी। तो ये असली इंटेंशन ये है। लेकिन उनका तर्क है कि अगर आप गुलाब शरबत की बात कर रहे हैं, वो क्या अगर खरीदते हैं तो गुरुकुल बनेगा, उसके बाद में पतंजलि विश्वविद्यालय बना जाएगा। सब कुछ सही। देखिए सारे लोग जानते हैं वो तो बाबा है भी नहीं, वो तो लाला रामदेव है, और ऐसा फ्रॉड लाला रामदेव है कि उसकी आर्मी ही, जो भारत में आर्मी है, वही उसका सामान नहीं खरीद रही है। बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए, उत्तराखंड सरकार ने उसके 14 प्रोडक्ट्स पर बैन कर दिया है। तो वो एक कहानी अलग है। वो कहें कुछ भी, गुलाब भी कहाँ से आया है, शरबत भी शब्द कहाँ का है, तो वो छोड़िए। सवाल ये कि वो चाहते हैं कि हेडलाइंस में बने रहें, अपना कारोबार करें। उनका असली इंटेंशन है कि हम और आप इसी पर डिस्कस करें। वरना हेमंत विश्व शर्मा का यह कहना कि फ्लड जिहाद, अब सोचिए वो फ्लड जिहाद एक असम का मुख्यमंत्री कह रहा है एक विश्वविद्यालय को टारगेट करते हुए, क्योंकि विश्वविद्यालय एक मुस्लिम का है और वहाँ से उसने पेड़ काटा और दूसरे राज्य में पानी आ गया। तो ये बेसिक इंटेंशन इनका है कि मुसलमानों को डेमोनाइज किया जाए, बुरी शक्ल में, बुरे ढंग से दिखाया जाए, ताकि मेजॉरिटी में डर हो जाए कि ये हमें खा जाएंगे, ये हमें खा जाएंगे। तो बुनियादी उनका यही है कि मेजॉरिटी को डराना, हिंदुओं को डराना, हिंदू औरतों को डराना कि ये थूक रहा है, ये भेज रहा है, वो भेज रहा है। यही वाली बात है कि चिट्टी का डर हाथी को दिखाया जा रहा है। हाँ, तो अब डर जा रहा है तो क्या किया जाएगा? अब तो डर तो लोग रहेंगे। पैसे आ रहे अफजा से, वो उससे मस्जिद और मदरसे बन रहे हैं, जिहाद के काम आ रहे हैं। हाँ, वो कह रहे जो पैसे अफजा से आ रहे हैं, हाँ, वो सब मस्जिद और मदरसे में लग रहे हैं। अब वो बताइए, वो जानते ही नहीं कि मस्जिद कैसे बनती है, तो क्या किया जा सकता है? उनको ये पता ही नहीं कि मस्जिद का निर्माण कैसे होता है। सवाल ये नहीं है कि उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, उनको पता है, बहुत समझदार लोग हैं। उस लाला को अपनी दुकान चलानी है, उसका शरबत फ्लॉप है, उसका शहद फ्लॉप है, उसके सारे सामान फ्लॉप हैं। तो अब सवाल है कि वो बिजनेस चलाता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो दिखाए कि भैया ये मुसलमान का है और ये हिंदू का है। एक और बाबा है, वो हिंदू गांव बसा रहे हैं। जी हाँ। और वो मज़े की बात है कि वो मोदी जी के छोटे भाई हैं। तो अब मोदी जी से पूछना चाहिए कि भैया तुम्हारा छोटा भाई ये कर रहा है, तुम तो देश के प्रधानमंत्री हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें चुना है, तो तुम क्या कर रहे हो? ये 18 लाख में भी तो गाँव बसा रहे थे। हाँ, आदर्श गांव बना रहे थे। हाँ, तो वही मैंने कहा ना, अब आदर्श गांव की जगह ये जो नया लाला है उसका हिंदू गांव, और हिंदू गांव फ्री में नहीं बन रहा है, सबसे वो पैसा लेगा। 1000 गांव का ज़मीन का सौदा होगा। तो ये हिंदू गांव, हिंदू राष्ट्र के नाम पे अच्छा कारोबार चल रहा है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का कारोबार चले। 18 लाख का मिला। हाँ, 1 BHK 18 लाख। अब पता नहीं, वो आपको रेट पता होगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। हमें ये ज़रूर कहना है कि जो इस्लामोफोबिया है, ये देश के आइन के ख़िलाफ़ है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, और दरअसल असली मकसद इनका ये सब नफ़रत फैला के देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ज़मींदोज़ करना है।